हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कराने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000। मतलब कि दोस्तों आपने 1 जुलाई 2020 को एक मशीन खरीदी है। ठीक है, और कितने रुपए की? 30,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन एक्यूरेट चाहिए, मतलब आंसर एक्यूरेट चाहिए और सही चाहिए और कम समय में चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करनी है? टाइम लाइन बनानी। क्या बनानी है? टाइम लाइन। कैसे बनानी टाइम लाइन? देखो समझाता हूँ। सबसे पहले आप लाइन खींचोगे। ठीक है, आप करेंगे स्टार्ट टाइम लाइन। तो आपने पहली मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 जुलाई 2020। अब आपने दोस्तों 1 जुलाई खरीदी है 2020 में, तो हमारा कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है। तो ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2021। तो हमारा ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो हमारा अगले दिन क्या हो जाएगा? एक नया ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, और खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर एक ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 को, खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। 23 है। ठीक है, 23 है। तो ये क्या है? टाइमलाइन है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 जुलाई से ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं हो रहा दोस्तों। 1 जुलाई को हमने मशीन को खरीदा है, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? आगे बढ़ जाओ। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ होगा भाई। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2021 को। क्योंकि पूरे 12 महीने का ये तो दोस्तों एक साल बनेगा ना, और हम बीच में क्या कर रहे हैं? मशीन को खरीद रहे हैं। 1 जुलाई 2020 बीच में आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? हम क्या करें? क्वेश्चन को रीड करेंगे आगे। तो आगे लिखा है इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021 कॉस्टिंग 10,000। मतलब कि दोस्तों 1 जनवरी 2021 को पहले इन्होंने मशीन खरीदी, कितने की? 20,000 की। तो 1 जनवरी 2021 कौन सी ईयर में पड़ेगी? तो देखो 1 जनवरी 2021 इसी साल में आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, तो 1 जनवरी इसी साल में तो आएगा, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो 1 जनवरी को खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? 20,000 की। हमने लिख लिया यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, आगे क्या बोला था इसने? इसने 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा था एक मशीन और, तो अक्टूबर तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 31 मार्च को खत्म हो जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2021 की नया ईयर स्टार्ट भी तो हो रहा है, मतलब इस ईयर के बीच में खरीदे। कौन सा ईयर? ये वाला जो साल है हमारा। ठीक है, इसके बीच 1 अक्टूबर को कितने रुपए खरीद रहा है? ये 10,000 रुपए की खरीद रहा है मशीन। क्लियर है? लिख लिया हमने यहाँ पे टाइमलाइन में। ठीक है, अच्छा, आगे क्या बोला है? इसने बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2020 become absolute and was sold for rupees 3,000। मतलब कि ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022, मतलब कि ये वाला ईयर जैसे हमारा तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है, इस ये वाला ईयर। ठीक है ना? तो 1 अप्रैल जैसे स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया? एक मशीन बेच ली। कितने रुपए की? 3,000 रुपए की मशीन बेच लिया, सोल्ड कर दिया। कौन सी मशीन बेच रहा है? जो हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, मतलब इस डेट पे खरीदी थी। कितने रुपए खरीदी थी हमने? याद है? और 30,000 खरीदी। कितने खरीदी थी? 30,000 रुपए की। तो जो मशीन इसने 1 जुलाई 2020 को खरीदी थी, उसी का एक पार्ट, कितना पार्ट? एक पार्ट, मतलब कौन सा? 1/3 बेच रहा है कब? 1 अप्रैल 2022 को 3,000 रुपए में। ठीक है, अच्छा, आगे बोला है शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of machinery account on 1 अप्रैल 2023? मतलब कि 1 अप्रैल 2023 को मशीन कितने रुपए की होगी? तो 1 अप्रैल बोला है, तो हमारा 31 मार्च 2023 को साल खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बोलो आगे ना। और उसने इसी दिन पर मशीन की वैल्यूज को पूछा है। क्लियर है? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब आसानी से। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
कितना रेट दे रखा था, 10% रेट दे रखा है। कितना परसेंट था, 10%। और कौन सा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, मतलब कि एसएलएम है। कौन सा है, एसएलएम। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग आसानी से। ठीक है, तो देखो पहली बार मशीन कब खरीदी है उसने, 1 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2020 टू बैंक। ठीक है, पहली बार नाम कर देंगे M1। कितने रुपए की है, 30,000 की है। तो यहाँ लिख लो 30,000, बोलो वहां की ना। ठीक है, अच्छा। और इस साल में और कोई दूसरा काम किया, हाँ एक बार मशीन उसने और खरीदी है 1 जनवरी को। तो यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी 2021 में खरीदी इस बार। ठीक है ना, तो टू बैंक, नाम दे देंगे M2। कितने खरीदी थी इसने, 20,000 रुपए की, तो नाम दे दिया 20,000। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मुझे बताओ क्या इसने और कोई काम किया इस साल में, तो इसने और कोई काम इस साल नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईयर को एंड कर देंगे। और ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब हम ईयर को क्लोज करते हैं तो क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। किस पर लगेगा, M1 पर लगेगा, और किस पर लगेगा, M2 पर लगेगा। ठीक है, तो M1 का कैलकुलेट करते हैं। तो कब कितना है, 30,000 की मशीन, कितने की है, 30,000 की। और 30,000 का 10% निकालो, कितना आ जाएगा, 3,000। और जो 3,000 दोस्तों पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना, तो 10% रेट है। लेकिन दोस्तों हमने खरीदी कब है, 1 जुलाई को खरीदी। कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो अब जुलाई से लेकर के यहाँ तक डेप्रिसिएशन लगेगा, बोलो वहां की ना। तो मंथ जोड़ो, कितना महीने डेप्रिसिएशन लगेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च तक लगेगा, कितने महीने हो गए, 9 महीने, मतलब कि 9/12 करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, समझ में आया ना, कितना करना पड़ेगा, 9/12। 100 कितना आएगा ये, इससे क्या 3 करना, 4 12 4 750, कितना आ जाएगा, साढ़े। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 3 से। 0 3 15 3 7 21 और 22 आ गया, 2250 आ गया। ठीक है, सुना है कितना आ गया, 2250 आ गया। लिख लो 2250 आ गया, किसका, M1 का आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, M2 का निकालेंगे। ठीक है, कितने की मशीन है, 20,000 की है। 20,000 का 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, लेकिन जो 2,000 आ रहा है दोस्तों, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। और हमें कितने महीने तक चाहिए, जब देखो भाई 1 जनवरी को खरीदी मशीन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो मशीन को यूज किया होगा आपने। तो जनवरी से जोड़ लो, कितने महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो रहे, मतलब कितना करना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कितना आएगा डेप्रिसिएशन अब सॉल्व करके। इससे गया 3 कम 3 चौकू 4 5 20, कितना आ जाएगा, बोलो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 500। क्लियर है, ऐड करके आ जाएगा 2,750। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमें पता लगाना होता है कि हमारी मशीन कितने रुपए की बची है। तो 31 मार्च 2021 को निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, M1 और M2। M1 से M1 माइनस कर दो, 30,000 दोगे 28, 28 में से 2 27,750, 30,000 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी। ऐसे 20,000 में से 500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19,500। क्लियर है, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, 0 5 7 5 12, हाथ से ले 9 7 16 और 1 17, 17 का 7 2 3 1 47,250। क्लियर है, अब अगर टोटल मार दो, इसको टोटल करो तो 50,000 आएगा, है ना, और इसका टोटल करो तो कितना आएगा, 50,000 ही आएगा। सुना है, इन दोनों का कितना आएगा, 50,000 आएगा। क्लियर है, तो हम लोगों ने अपना पहले साल का डेफिनेशन लगा दिया, मतलब पहले साल का बना दिया हमने। ठीक है, अब हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2021। तो अब मुझे बताओ, ये मशीन मेरी बची हुई थी, क्या इन्हें फेंकेंगे या फिर अगले साल यूज करेंगे, अगले साल यूज करेंगे। किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। क्या है, M1 है, कितने रुपए की M1 वाली मशीन, M1 है तुम्हारी 27,750 रुपए की। ठीक है, और M2 कितने की है, 19,500 रुपए की है। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 47,250। हमने क्या किया है, हमने इस वाली वैल्यूज को यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि ये मशीन मेरी बची हुई थी और इन्हीं को हम अगले साल यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, नए साल में। अच्छा, अब देखो हमारा 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ, तो क्या आपने इस ईयर के अंदर कोई काम किया, हाँ किया है। 1 अक्टूबर को आपने एक मशीन खरीदी थी, कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2021 में खरीदी थी, टू बैंक। ठीक है, और कौन सी मशीन थी, तीसरी, M3 नाम दे देंगे। और कितने रुपए खरीदी थी, 10,000 रुपए की, तो यहाँ पे लिख दो।
ठीक है। अच्छा, और कोई काम किया था इस साल में? तो हमने और कोई काम नहीं किया है, तो नहीं किया तो क्या करेंगे, अपने ईयर को क्लोज कर देंगे। और ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। और जब ईयर क्लोज करते हो तो क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो लगा दो बाय डेप्रिसिएशन। इस बार M1 पे भी लगेगा, M2 पे भी लगेगा और M3 पे, मतलब 3 मशीनें तीनों पे लगेगा। अच्छा देखो, अब M1 हमने पूरे साल तक यूज की होगी तो पूरे साल का लगेगा, और M1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने? 3000 निकाला था। 30,000 की मशीन की 10% निकालोगे 3000 आएगा, ठीक है, 3000। क्लियर। और ऐसे ही M2 का हमने निकाला था पूरे साल का, कितना आया था? 2000 आया था। कितना आया था? 2000। 20,000 का 10% 2000। क्लियर। अब M3 कितने की है? 10,000 की है। 10,000 की मशीन है, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन, पूरे साल का कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। लेकिन हमने खरीदी कब है? 1 अक्टूबर, तो डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लगेगा। तो अक्टूबर से जोड़ लो, महीने कितने हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। तो क्या कर देंगे? 6/12 कर देंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 500 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। M3 में कितना लगेगा? 500 रुपए का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की मशीन को यूज किया होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3 2 5, 5,500 रुपए का। क्लियर है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमें पता लगाना होता है कि हमारी मशीन कितने रुपए की बची है। तो लिख लो 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD, M1, M2 और M3। M1 कितने के? 27,750 में 3,000 जाएगा, कितना बचेगा? 24,750। 19,500 में से 2 जाएगा 17,500, समझ आ रहा है ना। और M3 के लिए 10,000, 10,000 में से 500 जाएगा तो 9,500। ऐड करो, 0 5 5 5 10 7 17, हाथ से 1 7 4 11 12 12 9 21 2 2 2 4 1 5, 51,750 आएगा, ठीक है। टोटल मार दो, क्लोज करो, ये आ जाएगा आपको 57,250। तो इधर का करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। और इधर का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 57,250, मतलब यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल क्या आएगा? बराबर आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारा दोस्तों हमने सेकेंड ईयर ही बना लिया, अब कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 अप्रैल 2022, मतलब नए साल में पहुंच जाएंगे। लिख लो नया साल 1 अप्रैल 2022। तो जो मशीन मेरे पास थी इनको साल यूज करूंगा, है ना, तो इन मशीन को लाना पड़ेगा हमें, तो लेकर के आ जाओ टू बैलेंस BD, ठीक है। M1, M2 और M3। M1 कितने की है? 24,750 की। और M2 कितने की? 17,500 की। और M3 कितने की है? 9,500। क्लियर है। इन तीनों को ऐड करूंगा कितना आएगा? 51,750, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी तक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे, ठीक है। तो अब लोग आगे क्या करेंगे? आगे क्या बोला था उसने? 1 अप्रैल 2022 जैसे ही स्टार्ट हो रहा है उसी दिन वो मशीन को बेच रहा है, कितने रुपए की? 3,000 रुपए की। कब बेच रहा है वो? 1 अप्रैल को ही बेच रहा है, 1 अप्रैल 2022 को। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ पाए। और हाँ, डेट डालता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? 1 अप्रैल 2022 को क्या कर रहा है? बेच रहा है, कितने रुपए की? 3,000 रुपए की। तो देखो, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ उसी दिन बेच दिया, क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट, मतलब बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्या आएगा? नील आएगा, मतलब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, बेच रहा है वो बाय बैंक, कितने रुपए की बेच रहा है वो? तो बेच रहा है 3,000 रुपए में। कितने बेच रहा है? 3,000 में। तो देखो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? अच्छा, कौन सी मशीन बेच रहा है? M1 बेच रहा है, 24,750 वाली मशीन को बेच रहा है। तो उसने बोला था कि इसका ना 1/3 बेच रहा है, कितना बेच रहा है? 1/3, मतलब कि 1/3 हिस्सा इसका बेच देगा। मशीन कितने की है? मशीन है 24,750 रुपए की, इसका 1/3 मतलब 1/3 बेच रहा है। तो कितना बेच रहा है? 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 1 तिरछे 15, मतलब 8,250 की मशीन है, मतलब कि M1 का कोई पार्ट होगा, 1/3 कितने का है? वो 8,250 का है। बेच कितने का रहा है वो? 3,000 रुपए बेच रहा है, मतलब कि वो सोल्ड कर रहा है 3,000 रुपए में। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, 8,250 की मशीन है, 3,000 रुपए में बेच देगा, तो फायदा होगा नुकसान होगा? तो नुकसान हो रहा है, कितने का? 5,250 रुपए का उससे क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है, ठीक। और लॉस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इस साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 5,250
50 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अच्छा तो अब देखो क्या हमने और कोई काम किया इस साल, तो इस ईयर के अंदर हमने और कोई काम नहीं किया, तो और कोई काम नहीं किया तो क्या करेंगे, अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए करना पड़ेगा 31 मार्च 2023 में जाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने पहले बताया जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, M1 पे लगेगा, M2 पे लगेगा और M3 पे लगेगा। तो यहाँ पे तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों, क्योंकि M1 का हमने एक पार्ट बेचा था, पूरी मशीन नहीं बेची थी। ठीक है, अगर पूरी मशीन बेची होती तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन हमने एक पार्ट बेचा है। ठीक है, तो उसके बाद बेचने के बाद हमारे पास कुछ मशीन बच गई थी, जो मशीन बच गई है दोस्तों उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, अच्छा देखो M1 कितने की थी, 30,000, इसका जो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन था 3,000 रुपए का था, कितने का था, 3,000 रुपए का था। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ हमने मशीन बेची कितनी, एक तिहाई बेची, मतलब इसका 1/3 कितना आएगा, और 1,000 मशीन बेची, मतलब एक तिहाई बेच दिया, तो एक तिहाई मशीन बेच दिया तो एक तिहाई डेप्रिसिएशन तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ की ना, तो 3,000 में से 1,000 खत्म होगा तो कितना बचा, 2,000 बचा, कितना बचा, 2,000, मतलब 2,000 डेप्रिसिएशन अभी भी लगेगा बची हुई मशीन का। समझ आया कैसे निकाला भाई, जो 3,000 है ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, कितने की, पूरी मशीन का है, तो उसमें से हमने 1/3 बेचा, तो 1/3 इसका निकाला, कितना है, 1,000, तो जो मशीन बेच दिया, मशीन चली गई, खत्म हो गई, तो उसका डेप्रिसिएशन तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1,000 डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2,000 का डेप्रिसिएशन अभी भी बचेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो मुझे बताओ M1 मशीन यहाँ पे बची कितने रुपए की, तो ये जो 24,750 है दोस्तों, ये पूरी मशीन है, क्या है, पूरी मशीन, जिसमें से हमने एक पार्ट बेच दिया था, कितने का पार्ट था वो, 8,250 का था, तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो बची हुई मशीन आ जाएगी मेरे पास, है कि नहीं, तो इसमें से ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, तो बताओ कितना आएगा भाई, 24,750 है। ठीक है, इसमें से 8,250 माइनस कर दो, 0 0 7 हो गया 5, 14 से 8 गया 6, 16,500, मतलब कितनी मशीन बची होगी, 16,500 मशीन अभी भी मेरे पास बची थी, कौन सी, M1, यहाँ पर 16,500 मशीन बची थी, क्योंकि हमने 8,250 का पार्ट बेच दिया था, और जो 16,500 की मशीन बची है उसी का डेप्रिसिएशन कितना है, 2,000 है। आई होप समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिवर्स करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब M2, अब दोस्तों M2 को आपने पूरे साल तक यूज किया होगा, तो M2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 2,000 था, बोलो याद करो। ठीक है, 20,000 था, 20 में 10% कितना आया था, 2,000 आया था, तो इस पे भी 2,000 लगेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक मार्कर चेंज करता हूँ, कितना आएगा, 2,000। ठीक है, 2,000 क्लियर है। अच्छा अब 2,000 आप किसका निकालेंगे, M3, दोस्तों हमने M3 को भी पूरे साल तक यूज किया होगा, तो M3 थी कितने की, 10,000 रुपए की थी, ये M3 थी, और 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1,000 आएगा, मतलब 1,000 का, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, अब हम पता लगाएंगे हमारे पास मशीन कितने रुपए की बची है, तो क्या निकालना होता है हमें, 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस CD निकालना होता है, M1 M2 का निकलेगा और M3 का निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब M1 का कैसे निकलेगा, तो ये 16,500 तो 16,500 इतने की मशीन बची थी, इसी में से 2,000 माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग, क्लियर है। ठीक है, तो M2 कितने की है, 17,500 की है। ठीक है, तो 17,500 में से M2 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, कितना है, 2,000 रुपए है, तो माइनस करके यहाँ पे लिख देना, क्लियर है। और M3 कितने की है, M3 है 9,500 की, 9,500 में से ये वाला 1,000 रुपए माइनस कर देना, तो हमारा M3 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। दोस्तों बैलेंस CD आप लोग कहां पे निकाल दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल कर मुझे दोगे। ठीक है, और इस साइड में टोटल मारोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 51,750 आएगा, और इस साइड का भी टोटल कितना आएगा दोस्तों, 51,750 भी आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, और हो सके दोस्तों तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और आप लोग बैलेंस CD निकालना जरूर। ठीक है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में निकाल करके देना। क्लियर है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।